नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा का फल। चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने से क्या फायदा होगा जो मेष लग्न में होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के चंद्रमा का अष्टम भाव में फल क्या होगा, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक ही शब्द है। अष्टम भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो हमें यह ज्ञान हो जाता है। जनरल हम यह कहते हैं कि अष्टम भाव के चंद्रमा हेल्थ, बाल्यावस्था में परेशानियां, कष्ट आदि होंगे, मगर हम उसका डीपली डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, क्या हमें नुकसान मिल सकता है, उसका भी हम देखते हैं आज। अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारी आज 91वीं वीडियो है, ठीक है, 51 वीडियो हमारे इस चैनल के महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। देखिए, लग्नेश कौन है? मंगल, क्योंकि हमारा मेष लग्न का ही चैप्टर चल रहा है। तो मेष लग्न के स्वामी क्या है? मंगल है, ठीक है। मेष लग्न के साथ अष्टमेश हम देखना है, तो अष्टमेश हमारे क्या है? मंगल। अष्टमेश हमारे मंगल है, अष्टमेश भी मंगल है और लग्नेश भी मंगल है। अष्टम में कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी है, जो हमारे चतुर्थेश है, चौथे भाव के स्वामी है, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। लग्नेश और अष्टमेश मंगल है और चतुर्थेश जो चंद्रमा बैठे हैं वो चंद्रमा हमारे किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो कौन कौन से नक्षत्रों से आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं चंद्रमा जब हमारे वृश्चिक राशि में होते कौन कौन से नक्षत्र में? विशाखा, पादमेकम, अनुराधा, ज्येष्ठांतम, वृश्चिकः। विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण, उससे 9 चरण बनकर के हमारी वृश्चिक राशि कंप्लीट होती है, ठीक है। वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल है, ये हमें कंप्लीट हो गया। अब यदि 8वें भाव के कारक कौन से हैं, तो हमारे शनि महाराज इस भाव के कारक हैं। इस भाव के शनि महाराज हमारे कारक हैं। जब हम वृश्चिक राशि में नक्षत्रों का वर्णन करते हैं, अंशों का वर्णन करते हैं, जैसे विशाखा का 1 चरण 3:20 तक है, 4 चरण 16:40 तक है, ज्येष्ठा 30 तक है। ये चरणों का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब नक्षत्रों के स्वामी का हमें वर्णन देखना था। विशाखा के नक्षत्र के स्वामी है हमारे बृहस्पति, अनुराधा के हमारे शनि और ज्येष्ठा के हमारे बुध देवता स्वामी है, नक्षत्रों के स्वामी देवता। हमें इससे क्या फायदा होगा कि ज्येष्ठा के जो हमारे स्वामी है बुध है, अनुराधा के शनि है, विशाखा के बृहस्पति, हमें इस चीज से सारी डीपली पोजीशन, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का हम डिस्कस बहुत डीपली करना पड़ेगा, क्योंकि आम थॉट बना हुआ है कि अष्टम का चंद्रमा आपको नुकसान ही नुकसान करेगा, मगर नहीं, उसमें बेनिफिट भी बहुत है। ये सब चीजों का बेनिफिट भी हम देखेंगे, तो इस डिस्कस से हमें फायदा होगा। अब हमें यह देखना है कि चंद्रमा और मंगल जो अष्टमेश और लग्नेश अष्टमेश है, वो चंद्रमा आपस में मित्रता है कि दुश्मन है? तो चंद्रमा और मंगल की आपस में अच्छी मित्रता है, अच्छी मित्रता है। ये हमें एक बेनिफिट मिल गया कि ये जिस भाव में, जिस घर में आप बैठे हैं, एग्जाम्पल यदि आप किसी के घर में जाकर के बैठे हो, वो आपका मित्र है, तो वहां आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं, आप हौसले के साथ बैठ, चाहे थोड़ा कमजोर भी हो, एग्जाम्पल बीमार हो या कोई धन की प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो वो व्यक्ति यदि आपका मित्र है तो आपका सपोर्ट कर सकता, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। यदि एग्जाम्पल यही यदि दुश्मन राशि में चंद्रमा बैठे होते तो ज्यादा कंडीशन खराब होनी थी। क्यों? क्योंकि वो मित्र नहीं है, हो सकता है शत्रु है, नुकसान कर दे। तो हमें इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो अब हमारा क्या है? चंद्रमा और मंगल मित्र हैं, मगर अब इसमें और डीपली हमें जाना है। तो अष्टम भाव के कारक कौन है? हमारे शनि देवता है। यहाँ के स्वामी हमारे जो स्वामी नहीं, कारक ग्रह कौन है? शनि है। जब शनि कारक हो गए तो यहाँ चंद्रमा मंगल की स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि शनि कारक है और यहाँ के स्वामी है
मंगल है, बैठे चंद्रमा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अष्टम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। सबसे पहले हम अष्टम भाव को लेंगे। तो अष्टम भाव से हमारा सबसे फेमस है आयु, मृत्यु, जीवन, सुखमय जीवन या दुखमय जीवन, ये हम यहां से विचार करते हैं। मानसिक स्थिति को, ऋण आदि को, कितने आप कर्जाई हो जाओगे, कितने धनी हो जाओगे, ये सब चीजों का, माता आदि की बीमारी आदि के कारण से हम देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे चतुर्थेश है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यदि यहां शनि कारक, यहां के अष्टम भाव के शनि हमारे कारक हैं, अष्टम भाव के शनि कारक होने से आयु तो लगभग अच्छी होगी। छठे चंद्रमा बैठने, अष्टम चंद्रमा बैठने से भी यदि शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि एग्जाम्पल यहां बैठे हैं, अपने अष्टम भाव को देखेंगे, ठीक है, 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से देखेंगे। जब दसम दृष्टि से शनि देखेंगे तो यहां पर आयु को तो प्रदान प्रॉपर करेंगे, आयु तो होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप नीच चंद्रमा बैठने से, हाँ शारीरिक कष्ट हो सकता अष्टम चंद्रमा बैठने से, मगर आयु तो लगभग होगी। अब हम ये देखते हैं कि यदि अष्टमे लग्नेश और अष्टमेश मित्र क्षेत्रीय होकर के चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के साथ यहां बैठे हैं, या लग्नेश यदि लग्न में बैठे हैं, तो इन सब चीजों की स्थिति सुधर जाएगी। आपकी माता की बीमारियों को भी कमजोर करेगा, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि माता के घर को भी डालेगा मंगल, तो माता की बीमारियां आएंगी, माता की हेल्थ में दिक्कत आएगी। और बाई बॉर्न यानी जो बच्चा ये जब जन्म लेगा तो माता को कष्ट होगा, ये आप श्योर कह सकते हो, क्योंकि चतुर्थेश भी नीच का है और चतुर्थेश होकर के चंद्रमा ऑलरेडी वही चतुर्थेश हो गया, तो नीच का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। माता को जन्म के समय जब ये बच्चा हुआ होगा उस समय माता को कष्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे बीमारियों का ग्रसित, थोड़ा बहुत ग्रसित होगी, क्योंकि क्षीण चंद्रमा होने का कारण। एक बात और मैं ध्यान दूं आपको डीपली, यदि हमारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, आपका जन्म यदि शुक्ल पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है यदि आपका, तो आपको ए परिस्थितियों में सुधार करने के कुछ बेहतर होगा, क्योंकि उस टाइम में प्रॉपर नीच का और क्षीण चंद्रमा नहीं होता है। और यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो आपको हेल्थ वाइज दिक्कत आएगी, आपको भी आएगी और माता को भी आएगी। ठीक है, यदि लग्नेश लग्न में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति एक डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्च सेंटर में बहुत अच्छा पावर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो सोच है, चंद्रमा कहां के स्वामी है? हमारे मन के स्वामी है। ठीक है, मन से और डीपली सोचने की आदत होती है ऐसे व्यक्ति के, ये आदत है कि बहुत ज्यादा डीपली, तो रिसर्च जो आदि व्यक्ति कर सकता है या गूढ़ पढ़ाई आदि कर सकता है मेडिकल लाइन में, तो ज्यादा डीपली का। हाँ, एक बात का ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति मैं सर्जन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी वैसे मंगल अच्छा होगा, तब भी मैं सर्जन कहने में, क्यों? क्योंकि चंद्रमा यदि नीच का होवे तो व्यक्ति थोड़ा सा ना डर, सहमा सा होता है, डर, उतना हौसला नहीं होता उतना ज्यादा। यदि लगन में बैठा तो हो सकता है सर्जन भी बन जाए, मगर अदर मेडिसिन से संबंधित डॉक्टर बन सकते हैं, अदर और भी कोई प्रोफेशन से डॉक्टर लगेगा, ये श्योर है, यदि लगन में मंगल बैठे हैं तो। सर्जन ना बने कोई बात नहीं, मगर अब हम देखते हैं साइंटिस्ट, रिसर्च सेंटर आदि ऐसी चीजों की, मतलब डीपली सोच समझ करके व्यक्ति डिसीजन लेता है, मन भटकता रहता है। अष्टम के चंद्रमा का व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता है, कभी यहां कभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद और कहीं पहुंच जाना और विषय भी सोच लेना, तो एक चिंतन करने की थोड़ी आदत होती, मगर गूढ़ चिंतन करता है। एक बात का ध्यान देना, जब आप कोई काम करोगे, यदि चंद्रमा अच्छा है, सूर्य है, राहु का आदत है बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेना, तो उसका नुकसान भी हो जाता है। मगर यदि आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो तो बेनिफिट ही देता है, फायदा ही करेगा। यदि कारक ग्रह यहां पर बैठे ने दृष्टि डाले, यानी शनि हमारे यहां पर दृष्टि डाले, तो इस
अष्टम भाव को सॉलिड ही बनाएगा, नुकसान नहीं करेगा। इसमें सॉलिड ही बनाएगा, नुकसान आपको नहीं करेगा, ये श्योर है, ये पक्का है। अब हम यदि देखें बुध और शुक्र की स्थिति यदि अच्छी बन जावे, यदि शुक्र की स्थिति अच्छी बन जाती है, वैसे तो द्वितीय और सप्तम के स्वामी हैं, मगर चंद्रमा की यदि अच्छी साथ में बैठी, क्योंकि यहां पर रिसर्च का काम होता है, अष्टम भाव से रिसर्च आदि देखना होता है, तो उस कारण से। दूसरी बात, यहाँ ससुराल पक्ष के धन आदि व्यर्थ की स्थिति देखनी होती है। यदि लड़की का टेवा आपने मिलाना है, कभी मैच करनी है, तो आपने यह देखना है कि द्वितीय अष्टम भाव अच्छा है। अष्टम भाव अच्छा होगा तो वहां व्यर्थ होगी, वहां ससुराल पक्ष में पैसा आदि होगा, जीवन जीने के योग्य अच्छा कार्य कर सकते। तो कहने का मतलब सप्तमेश यदि अष्टम से संबंध रखता है या चंद्रमा सप्तम से संबंध रखता है, शुक्र से संबंध, क्योंकि तो वो बेनिफिट होगा, क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि उच्च राशि पे पड़ रही है, अपनी उच्च राशि पे पड़ रही है। और उच्च राशि के फायदे क्या है, वो द्वितीय भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं, वाणी, धन, परिवार इकट्ठा करना, ऐसी चीजों में ये चंद्रमा हमें सपोर्ट करेगा, ऐसा व्यक्ति सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब यदि मेल कुंडली या फीमेल को देखना, तो आपने द्वितीय भाव इसको बना करके यहां से ससुराल पक्ष को आप देख सकते हैं और सॉलिड देख सकते हैं कि फायदा करेगा, हमारे ससुराल में व्यर्थ है। तो इस चीज से हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। चंद्रमा ऑलरेडी नीच का होगा, कोई बात नहीं, मगर यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई, शुक्र की स्थिति अच्छी हुई, तो ससुराल पक्ष सॉलिड होगा, आप कह सकते हो। सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगा तो खुद स्वयं भी व्यक्ति धन कमाने में सक्षम होगा, धन कमाने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति जब चंद्रमा नीच का अष्टम भाव में बैठा, बड़ी सोच समझ के डिसीजन लेता है। हाँ, कभी कभी डिसीजन में दिक्कत आ सकती है कि चंद्रमा मन का स्वामी है, कभी ज्यादा डीपली ने तुरंत ही डिसीजन लेगा, ऐसा व्यक्ति तो गलत होता ही होता है ज्यादा। मगर आदत इस व्यक्ति की ऐसी है कि बड़ी डीपली, बड़ी सोच समझ करके, टाइम लगा करके व्यक्ति डिसीजन लेता है और फायदेमंद होता है। चंद्रमा हमारे यदि विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा नक्षत्र 3:20 तक है, 3 अंश 20 का तक है, तो विशाखा नक्षत्र का एक चरण ही है। तो उसके स्वामी हमारे बृहस्पति है। बृहस्पति हमारे कहाँ के स्वामी है, नवम और द्वादश भाव के स्वामी है। यदि बृहस्पति की अच्छी स्थिति है, तो जो मैं कह रहा हूं कि मानसिक तनाव होता, तो उसमें काफी बेहतर होगा। क्यों? बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं, पंचम दृष्टि यहां को देखेंगे, अपने मित्र क्षेत्रीय ग्रह को देखेंगे, क्योंकि मंगल भी मित्र है, चंद्रमा भी मित्र है, तो मानसिक संतुलन बना देते हैं, कोई बहुत ज्यादा खराबियां नहीं आती हैं। जो हम अष्टम भाव से बीमारियां आदि का देखते हैं, जैसे किडनी है, यूट्रस है, बाथरूम से संबंधित बीमारियां आदि देता है, अष्टम भाव से हम यह विचार करते हैं। मतलब ये बात का ध्यान देना, अष्टम भाव में चंद्रमा यदि बैठा है तो बीमारियां देगा, तो बड़ी दिक्कत की बीमारियां देगा, बड़ी मतलब क्रिटिकल बीमारियां देगा। यदि व्यक्ति यहां पर धन देता है तो बहुत अथाह धन दे देता है, यहां पर व्यक्ति को अथाह धन दे देता है कि जो संभालना मुश्किल पड़ जाता है, वो भी अष्टम भाव से हम विचार करते हैं। तो यदि बृहस्पति भाग्येश होकर के, भाग्येश बृहस्पति चतुर्थ में त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ करके अष्टम भाव को देखते हैं, तो यह एक तरह का राजयोग है, फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। इस कुंडली में यदि बृहस्पति की दशा आती है तो बेनिफिट ही देगा, यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे तो आपको फायदा करेगा। फिर विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, तो वो चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, जो चंद्रमा में हम कमियां थोड़ी बहुत देख रहे हैं उनमें फायदा करेगा। यदि चंद्रमा हमारे अनुराधा नक्षत्र में है, 3:20 से लेकर 16:40 के बीच में है, तो अनुराधा नक्षत्र किसके स्वामी है? शनि उनके स्वामी है। ठीक है, अनुराधा के स्वामी क्या है? शनि है। शनि यहाँ के कारक भी है। जब शनि यहाँ के कारक है तो ये स्वाभाविक है कि लंबी उम्र होगी। कारक ग्रह यदि बैठे ना दृष्टि आदि डाले, बेनिफिट देंगे।
यदि एकादश भाव में शनि यहाँ पर बैठ करके डेली रूटीन में आपको फायदा होगा, मकान जायदाद आदि में सुख आदि, गाड़ियों आदि में सुख पर फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजों में धन खर्च भी करेगा, शौक भी रखेगा, ऐसे कामों के शौक भी रखेगा। हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत डालेगा कि चंद्रमा वहां पर नीच का है और मित्र क्षेत्रीय ना होने के कारण से, क्योंकि शनि और चंद्रमा मित्र नहीं उतना बेनिफिट नहीं देगा, मगर हेल्थ आयु में फायदा करेगा और धन आदि के लिए फायदा करेगा। फैमिली आदि के संबंधों को फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं। बड़े भाई से संबंध भी अच्छा रखेगा 11वें का स्वामी। चंद्रमा यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, 16 सूर्य के 30 के बीच में है, यानी 30 अंश तक है, 4 चरण होते हैं ज्येष्ठा के, तो ज्येष्ठा का स्वामी क्या है? बुध है। ज्येष्ठा का स्वामी बुध है। चंद्रमा और बुध की उतनी मित्रता नहीं है, मगर यदि बुध की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो उसको आप एक कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम विचार करते हैं ज्यादातर डीप रिसर्च करने का, तो ऐसे व्यक्ति मैथमेटिक्स का अच्छा लेक्चरर, टीचर अच्छा बन सकता है, कॉमर्स से संबंधित अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसे चीजों से हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं बुध की स्थिति को देखकर। उसमें हमें ये बात का ध्यान देना, यदि शिक्षा से लेते हैं तो पंचम को भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुध को ही देख रहे, मगर बुध नक्षत्र का स्वामी है। चंद्रमा की स्थिति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो हम उसमें बुध का भी सपोर्ट मिलेगा, बुध को भी हमें देख करके काम डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसकी प्रोडक्शन हमें बुध से भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कस हो गया चंद्रमा अष्टम भाव के चंद्रमा बैठने का। चंद्रमा यदि हमारा नीच का है, चंद्रमा नीच का हो तो हमें विशेषकर रात्रि में दूध का सेवन नहीं करना है। सूर्य छिपने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीने से ज्यादातर यदि रात में हम दूध पीते, कफ, नजला, जुखाम, रेशा आदि की प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे आपका हेल्थ खराब होगा, और हेल्थ यदि खराब करना है तो चंद्रमा और वीक हो जाएंगे आपके। इसलिए आप रात्रि में, आपको यह सबसे अच्छा उपाय है, यदि आपका चंद्रमा नीच का है, अष्टम भाव में बैठा है, तो आप रात्रि में दूध ना पिए। यदि बहुत ज्यादा आदत है, इच्छा है, तो उसमें कलर चेंज कर दें, उसमें कोई पाउडर डाल दें, हल्दी डाल दें, चाय पत्ती आदि डाल करके उसको पिया जा सकता है। ये बात का ध्यान दें। चंद्रमा यदि अष्टम में है, कृष्ण पक्ष का जन्म है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान शिव की उपासना करना। ऐसा व्यक्ति यदि भगवान शिव की उपासना करता है तो हेल्थ आदि के लिए फायदा कर जाएगा, हेल्थ आदि के लिए आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। इसलिए चंद्रमा के लिए हमारे भगवान शिव की उपासना, रात्रि में दूध ना पियो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये हमारा डिस्कस था मेष लग्न के अष्टम भाव के चंद्रमा का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज्यादा आप नॉलेज लेना चाहते तो इस चैनल से मिल सकता है, क्योंकि इसमें हम बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विद उपाय, हर भाव के हर ग्रह का हम उपाय कुछ न कुछ उसमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका जीवन चेंज हो सकता है, बदल सकता है, जो आपकी स्थितियां हैं वो सुधार हो सकती हैं। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।